मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ अन्ना आंदोलन करने उतर गए हैं जंतर मंतर पर। हालांकि उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, लेकिन अन्ना हजारे खिलाफ है उस अध्यादेश के जो मोदी सरकार लाने की बात कर रही है। ये अन्ना हजारे की वो तस्वीरें जब जंतर मंतर से वो गए थे अरविंद केजरीवाल से मिलने। यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने। महाराष्ट्र सदन में ये मुलाकात हुई है। अरविंद केजरीवाल गए थे अन्ना हजारे से मिलने के लिए। आपको बता दें, अन्ना हजारे उस बिल को लेकर नाराज हैं, उस अध्यादेश को लेकर नाराज हैं जो मोदी सरकार ला रही है, भूमि अधिग्रहण नीति। इलेक्शन के पहले तो आप बोल रहे थे हम अच्छे दिन लाएंगे, और आज तो आप जबरदस्ती कर किसानों की जमीन छीन रहे हैं। अच्छे दिन किसके आएंगे? उद्योगपति के, सामान्य लोगों के अच्छे दिन कहाँ है? जिस नारे के सहारे नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता मिली थी, उसी नारे को अन्ना ने मोदी पर हमला का हथियार बना लिया है। आप बोल रहे थे हम अच्छे दिन लाएंगे। जमीन अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अन्ना जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अन्ना का कहना है, किसानों पर अन्याय करने वाला अध्यादेश क्यों रखते? अध्यादेश वापस ले लो और 2013 का जो कानून बना है उसमें और क्या बातें डाल सकते हैं, उसको याद करो। साल 2013 में यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जो कानून बनाया था, उसे पिछले साल मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया। विवाद इन मुद्दों पर है। सरकारी और निजी साझा प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन ली जाएगी उसमें 70% जमीन मालिकों की सहमति जरूरी नहीं रह गई है, जबकि यूपीए वाले कानून में इसे रखा गया था। यानी रक्षा, ग्रामीण बिजली, गरीबों के लिए घर और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे मामलों में अगर जमीन ली जाती है तो फिर 70% जमीन मालिकों की सहमति का प्रावधान मौजूदा अध्यादेश में खत्म किया जा चुका है। साथ ही सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए ली जाने वाली जमीन के लिए पहले जहां 80% किसानों की सहमति जरूरी थी, वहीं इस अध्यादेश में से खत्म किया जा चुका है। दूसरा विवाद इस बात को लेकर है कि पहले की व्यवस्था के मुताबिक अधिग्रहित जमीन का इस्तेमाल अगर 5 साल तक नहीं होता है तो फिर उसे चाहे तो जमीन मालिक वापस मांग सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था खत्म कर दी है। पहले यह व्यवस्था थी कि अगर आप अधिग्रहण से नाखुश हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन नए अध्यादेश के मुताबिक अधिग्रहण के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद में पारित कानून की धारा 87 में लिखा था कि अगर कोई सरकारी विभाग भूमि अधिग्रहण कानून पर अमल के दौरान गलती करता है तो उसके लिए विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा। लेकिन दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसने धारा 87 को पूरी तरह से बदल दिया है। अध्यादेश के जरिए लागू धारा 87 में लिखा है, केंद्र या राज्य सरकार का कोई मौजूदा या पूर्व अधिकारी अगर अपने पद पर रहने के दौरान इस कानून के तहत कोई अपराध करता है तो कोई भी अदालत सरकार की इजाजत के बिना इस अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती। पहले के कानून के मुताबिक जहां बंजर जमीन ही सरकार ले सकती थी, वहीं अब कोई भी उपजाऊ जमीन सरकार किसान की मर्जी के बगैर ले सकती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार और अन्ना आज आमने सामने है। वैसे खबर यह भी है कि सरकार कुछ फैसले वापस ले सकती है। सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि किसान के हितों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि पुराने कानून और अध्यादेश में किसानों के मुआवजे के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी मुआवजा पहले जितना ही मिलेगा। While taking utmost care to protect the interest of farmers, including their compensation entitlements, Rehabilitation and Resettlement Act has been suitably defined. सरकार भले ही भरोसा दे रही है, लेकिन संसद में इस अध्यादेश को पास कराना आसान नहीं है। विरोध तो हो ही रहा है। राज्यसभा में सरकार के पास जरूरी बहुमत भी नहीं है। अन्ना ने सरकार को 4 महीने का वक्त दिया है। अगर फैसला नहीं बदलता तो फिर अन्ना जेल भरो आंदोलन तक करने वाले हैं। तो ये कहना है अन्ना हजारे का कि मनमर्जी चला रही है मोदी सरकार इस पूरे अध्यादेश में, ये सही नहीं है लोगों के लिए।